जिंदाबाद भूमिदाता जिंदाबाद। भूमिदाता का यही है नारा, भूमिदाता का यही है नारा। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारा हक लेकर रहेंगे, हमारा हक, हमारी मांगे। नल जल भूमिदाता का यही है नारा, नल जल भूमिदाता का यही है नारा। हमारी मांगे इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद। चालू है अपना लोग दूसरा जगह के लोग देख रहा है, लेकिन एक टाइम खड़ा भेल लोग नहीं देख रहा शेयर करने में क्या लगता है? यहाँ जो तमाम आप भीड़ देख रहे हैं, वो भीड़ इसलिए लगाया गया है ताकि ये लोग नल जल योजना जो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा नल जल योजना चलाएगा, उसमें ये लोग भूमि दान कर चुके हैं और भूमि दान किए हैं, बट इनको 1 रुपया का भी पेमेंट नहीं मिला। यहाँ पे कुछ नेताजी लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। यहाँ पे जो भूमि दान आप लोग किए, नल जल योजना जो स्टार्ट हुआ है, उसमें आपको अभी तक कोई पेमेंट नहीं मिला है। 2018 से हम लोग नल जल चला रहे हैं, 2018 से लेकर के 2025 चल रहा है। लगभग 6 साल पार कर गया। 6 साल पार करने के बावजूद भी आज तक 1 रुपया किसी को पेमेंट नहीं दिया गया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है नीतीश कुमार जी के लिए। आखिर पेमेंट हुआ तो क्यों नहीं हुआ? नीतीश कुमार जी लगातार राशि भेज रहे हैं, ऐसा ही कहा नहीं कि नहीं भेज रहे हैं, लेकिन राशि भेज रहे हैं तो राशि जा कहाँ रहा है? कहीं ना कहीं घोटाला तो हो रहा है। आखिर घोटाला हो रहा है तो ऐसे घोटाला करने वालों पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? आखिर 6 साल हम लोग मजदूरी करते रहें और पेमेंट नहीं मिले, तो पेमेंट नहीं मिलेगा तो अब हम लोग विचार कर लिए हैं, अगर पैसा नहीं तो नल जल हम लोग अपनी ज़मीन पर से खाली करवा देंगे। हमारे ज़मीन पर से नल जल को हटाइए, जहाँ नल जल ले जाना है ले जाइए, अपने ज़मीन पर नल जल नहीं रखने देंगे। और नहीं तो 6 साल के पहले भुगतान कीजिए। जब हम लोग भुगतान के लिए जिला में आते हैं, प्रखंड में आते हैं, तो बहाना बनाया जाता है कि आप लोग ज़मीन को निबंधन कीजिए। तो ज़मीन साल की राशि क्या होगी? 1 साल की राशि 24 हज़ार रुपया सरकार प्रति साल भेज रहा है, यानी महीने का 2000 रुपया, मात्र 2000 रुपये का महीना। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जबकि आपको मैं बता दूं कि नीतीश कुमार जी का नल जल योजना जो है, जो पंचायती राज विभाग से 57,000 नल जल पंचायती विभाग के द्वारा बनाया गया था और पीएचडी के द्वारा जो है 58,000 नल जल बनाया गया था। और पीएचडी विभाग का जितने भी नल जल के पंप ऑपरेटर है, वह जमीन दाता ही पंप ऑपरेटर है। वहाँ कोई वार्ड सदस्य का लापरा नहीं है, किसी तरह का बहाना नहीं है। वहाँ के नल जल चलाने वाले को 9,000 रुपये के महीना दिया जाता है, जो पीएचडी के द्वारा नल जल चलाता है। वही नल जल जो पंचायती विभाग के द्वारा चलाया जाता है, उसको मात्र 2,000 रुपये का महीना तय किया गया है, वो भी 2,000 रुपये नहीं दिया जा रहा है। ये अगर 2,000 रुपये नहीं दिया जा रहा है, नहीं मिलेगा, तो हम लोग अपने दरवाजे पर नल जल क्यों रखेंगे? हम लोग नल जल को हटा देंगे, हमारे नल जल को खाली किया। आपके कहने के अनुसार इसमें सरकार दोषी है, आपके जो पदाधिकारी हैं वो दोषी है? सरकार तो दोषी कहाँ है? सरकार तो प्रत्येक साल पैसा भेज दे रहा है। सरकार दोषी अगर है भी तो सरकार इस चीज का दोषी है कि सरकार पैसा जब भेज रहा है तो पैसा किसको मिल रहा है, इसकी जांच सरकार क्यों नहीं करवा रहा है? इसकी जांच सरकार करवाना चाहिए। 6 साल हो जाएगा, अनुरक्षक की राशि अनुरक्षक को नहीं मिलेगा और पैसा रास्ते से गायब हो जाएगा, तो सरकार भी तो दोषी है इसमें। आपने कभी यहाँ पे डीएम साहब को आवेदन सौंपा है? डीएम साहब को क्या पूरे प्रखंड में 3 साल 4 साल से आवेदन सौंपा जा रहा है। जब प्रखंड में हम लोग औटा गए हैं, परेशान हो गए प्रखंड से, तब जाकर के डीएम साहब के यहाँ आए हैं। लेकिन मैं डीएम साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत अच्छे डीएम साहब है, जो हम लोगों के लिए जो है पक्ष में लेटर निकाले हैं कि जिसके ज़मीन में नल जल है वही नल जल के अनुरक्षक है और उन्हीं को पेमेंट किया जाए। और डीएम साहब ये भी कहे कि अगर आप लोगों का पेमेंट नहीं मिलता है तो 15 दिन के अंदर में आप लोग आइए, आप लोगों को पेमेंट मैं दिलवाऊंगा। तो डीएम साहब अभी तक यह समझ रहे हैं कि हमने तो लेटर निकाल दिया तो पेमेंट मिल गया होगा।
तो लेकिन पेमेंट हम लोग को तो मिला नहीं। तो 2 महीना इंतजार कर करके 2 महीना हम लोग को इसलिए लग गया कि हम लोग प्रखंड में पैसा मांगने लगे। जब प्रखंड में ताल मटोल बात को होने लगा तो हम लोग आज डीएम साहब के यहाँ आए हैं यही बात कहने के लिए कि हम लोगों को पैसा आज तक नहीं मिला। यानी डीएम साहब आदेश कर दिए हैं और डीएम साहब के आदेश करने के बावजूद भी वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, प्रखंड पदाधिकारी हैं, वो इन लोगों को पेमेंट नहीं सही है ना? सर यही बात सही, प्रखंड के नहीं यही बात है, नहीं दे रहे, नहीं दिला रहे। वीडियो यही मिल करके जमीन का कागज इधर उधर मांग रहे हैं। जो प्रखंड का बीपीआरओ है और जो है पंचायत सचिव है, सब लोग मिलकर मिली भगत कर करके और लोग उसका पैसा खा जाते हैं। हम लोग का पैसा नहीं देते हैं, मजदूर का पैसा इसमें वार्ड भी है, वार्ड भी मिला रहता है। वार्ड भी मिला जुला है। पदाधिकारी है वो लोग यदि चाहे मजदूरी उसको दिया जाए तो उसका हिम्मत है स्तरीय पदाधिकारी इस चीज को उसका गमन कर दो। हाँ, गबन कर करके पैसा उसको 8 से मिल करके पंचायत सचिव मिलकर पूरा खा जाता है। अभी भूमि देता है, जानते हैं सर? आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद नूरुद्दीन, आपका कौन सा पंचायत पड़ता है? मुड़ा पंचायत प्रखंड है अरेराज। अच्छा, अरेराज जी प्रखंड के? जी जी। चलिए, आपको क्या समस्या आ रही है? समस्या यही है कि हम लोग 2 साल से दौड़ते दौड़ते अभी डीएम साहब के यहाँ 18/10/2024 को आए। तो डीएम साहब को हम धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि डीएम साहब इस बात को कहे कि आप लोग सब लोग भूमिदाता ही हैं। जी सर, हम लोग गरीब आदमी भूमिदाता हैं, हमारा तो पैसा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मैं 15 दिन के अंदर में आपका पैसा दिलवाऊंगा और उन्होंने 5/11/2024 को लेटर निकलवा दिया। डीएम साहब ने 5/11/2024 को लेटर निकलवा दिया। 10 दिन के अंदर में उन्होंने आपका 15 दिन में जी हाँ। ये पैसा देने का काम किया जाए। लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी और बीपीआरओ इन लोग पास हम लोग गए तो हमारे बीडीओ साहब भी निकाल दिए उनके आलोक में। उसके बाद सचिव भी निकाल दिया, लेकिन पैसा आज तक नहीं मिला। और वार्ड बोलता है कि यह WIMCA खाता मेरा खाता है। बीपीआरओ कहता है जब जाएगा तो उसी खाता में जाएगा। बीपीआरओ कहना कि जब जाएगा तो उसी खाता में जाएगा। तो कहता है खाता मेरा, मैं पैसा नहीं दूंगा, मेरे पास लेटर कोई नहीं है, नहीं दूंगा। हम कहते उपयोगिता देगा, किसी का पैसा तू निकलता है, वो भूमिदाता का पैसा आता है तो कहीं नहीं देता है, वो नहीं देगा। और नहीं दे रहा तो हम लोग 2 बार आ गए, तीसरा बार आया, चौथा बार आए हैं। आज डीएम साहब 2 बार आए तो डीएम साहब नहीं मिले। हम लोग आज डीएम साहब से मिलकर ही जाएंगे। डीएम साहब को धन्यवाद देना इसलिए चाहता हूँ कि हम लोग बात सुनते हैं और सुनेंगे। यानी डीएम साहब आप लोग की बात सुनते हैं? सुनेंगे और सुनते हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण पांडे। कौन सा प्रखंड पड़ता है? हमारा प्रखंड हरसिद्धि है, पंचायत जागा पाकड़, वार्ड नंबर 1 है। आप भी भूमिदाता ही हैं? हम भी भूमिदाता ही आपका भी हैं। पेमेंट नहीं हुआ होगा? नहीं, 18 से आज तक 1 रुपया हमको नहीं मिला है। और जो है सबसे तो दुख की बात यह है कि हमारे जिला अधिकारी महोदय के आदेश का पालन जो है प्रखंड पदाधिकारी या डीपीआर हो या पंचायत सचिव हो या वार्ड सदस्य हो, उसको मानने को तैयार नहीं है। दुख यही है। जिलाधिकारी महोदय ने 5/11/2024 को यह आदेश निर्गत किए हुए थे कि जिसके जमीन में जो है नल जल है, अनुरक्षक वहीं रहेंगे और इस राशि का भुगतान उन्हीं को किया जाएगा। लेकिन आज तक वह राशि का भुगतान नहीं हुआ। तो अब हम लोग बाध्य होकर के, लिखा हुआ है रस्मी रथी में कि अधिकार खोकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है और न्याय अपने बंधुओं को दंड देना भी धर्म है। और हम लोग इस स्थिति पर हैं कि अगर हमारी बात डीएम साहब अब नहीं सुनते हैं तो हम आगे जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाएंगे, वो भी नहीं सुनेंगे तो आने वाले चुनाव में इसका हम बताएंगे, विरोध करेंगे, जमकर विरोध करेंगे। एक परिचारी जो है हमारे जिलाधिकारी के कार्यालय में काम करती है, वह 4 बार किसी को गिलास से पानी ले जाकर पिला देती है, उसे 40,000 वेतन भुगतान होता है। हम लोग 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम, तीन जो है 300-400 घर को हम पानी देते हैं। उसके घर जो है सो हम भोजन बनवाने का काम करते हैं, शुद्ध पानी पिलाते हैं, स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ी को दूर करते हैं उस पानी से। और हम लोगों को महज 2000 रुपया जो निर्देश दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, वो भी 2000 रुपया हम लोगों को देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम लोगों की बात सुनने के लिए प्रखंड में कोई तैयार नहीं है, पंचायत में कोई तैयार नहीं है। इसलिए अब बाध्य होकर हम लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। अभी हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय के आदेश के जो है प्रतीक्षा में है कि आज वो क्या आदेश करते हैं। अगर सहानुभूति पूर्वक आदेश करते हैं हम लोगों को भुगतान कराने का,
तो सही है, नहीं है तो आगे हम लोग अपना जो है रणनीति बनाएंगे और आगे जो हम अपना कार्यक्रम जारी करेंगे। धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन, अंत में नहीं होगा तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए भी तैयार रहेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री राम ठाकुर है। पहाड़पुर प्रखंड हुआ, पश्चिमी सरया पंचायत, वार्ड नंबर 12। वार्ड नंबर 12 का हम 2017-18 से नल जल चला रहे हैं। मेरे भूमिदाता ही है। मैं भी भूमिदाता हूँ। मेरे दरवाजे पर लगा है। एक बार हम लोग लोक निवारण में केस किए थे, जिसके उपरांत हम लोगों को 36 हज़ार रुपया मिला था। उसके बाद से जो है 1 रुपया भी नहीं मिला है। BPRO के द्वारा गलत रिपोर्ट, साजिश के तहत पंचायत सचिव, वार्ड सदस्य, ये सब तीनों मिली भगत होकर के हमारा जो है पैसा नहीं रुकवा दिए हैं BPRO सर पहाड़पुर प्रखंड के। और देखिए सर, ये वीडियो हम फोटो खिंचवा करके लाए हैं कि हम जो है, हम खुद पंप ऑपरेटर हैं और हमारा मानदेय रोक दिया गया है, नहीं दिया जा रहा है। मेरे दरवाजे पर है, थोड़ा सा रोड का ज़मीन है, उसमें स्ट्रक्चर है। बोरिंग मेरे निजी ज़मीन में है और निजी ज़मीन में होते हुए उनसे बार बार कहते हुए भी उन्होंने हमको टाल मटोल करके पैसा रोक दिए और मिली भगत करके खा गए। हमसे 5,000 रुपया मांगे, हम नहीं दिए, जिनके कारण उन्होंने गलत रिपोर्ट बना करके लोक निवारण में फिर दोबारा से हम केस किए थे। उसमें उन्होंने डाले कि रोड के ज़मीन में है नल जल का टंकी टावर, लेकिन भूमिदाता हम हैं। बोरिंग हमारे निजी ज़मीन में है, तो निजी ज़मीन में रिपोर्ट भी है मेरे पास। ऐसा आपको अमीन, सरकारी अमीन जो है, ऐसा रिपोर्ट बनाया है कि बोरिंग जो है मेरे निजी ज़मीन में है, स्ट्रक्चर जो है रोड पर मेरे दरवाजे पर है। रोड कोई भी दरवाजे से निकलता है तो रोड पे ही जाता है। ऐसे ऐसे करके उन्होंने मिली भगत करके हमारा पैसा को रुकवा दिया है। इसके लिए हम अमर अनशन करने के लिए तैयार हैं। ब्लॉक में BDO साहब के पास और BPRO साहब के पास यहाँ आए हैं हम लोग, जिला अधिकारी के पास। उनसे हम विनती करेंगे कि हम लोगों को मानदेय का पूर्ण भुगतान करवाया जाए। बकाया जो भी है, जो भी वर्तमान में है, उसका कराया जाए। हम यही जिला अधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोगों का मानदेय दिलवाया जाए, ताकि हम लोगों को 5-6 वर्ष